ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास दिमाग थोड़ा कम होता है। इस लड़की का नाम यून म्योंग होता है। वो अंदर की तरफ जा रही होती है क्योंकि उसकी सिस्टर ने उससे कहा था कि आज एक जो लड़का है तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि किंग लेटे हुए होती है। कहती है वाह कितना हैंडसम लड़का है, जरूर मेरी बहन ने इसी के साथ नाइट स्पेंड करने को कहा होगा। किंग जे के साथ भले ही मेरी शादी होने वाली है लेकिन किंग स्वास की तो बहुत ही हैंडसम है, चलो ना साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। यून म्योंग जैसे ही किंग स्वास्की का गला पकड़ती है तो उस पर किंग स्वास्की को गुस्सा आ जाता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मरना चाहती हो क्या। वहां पर अपने सैनिकों को बुला लेता है, पीछे से उसकी बहन भी आ जाती है। पता चलता है कि ये उसकी बहन डुओ डुओ का सारी चाल थी। वो मन ही मन चाहती थी कि उसकी बहन की डेथ हो जाए या किंग स्वास्की उसको मार डाले तो उसकी शादी किंग जे से हो जाए, जिससे यून म्योंग की शादी होने वाली है। कहती है मैजेस्टी आप जरूर मेरी बहन को पनिशमेंट देंगे क्योंकि ये इतना बोल्ड हो गई कि आपके पास आ गई। इधर हम मॉडर्न वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर यून म्योंग जो है एकदम दिमाग से अच्छी होती है और वो ये ड्रामा देख रही होती है। कहती है देखो ना कमजोर लड़की को लोग कितना सताते हैं। देर में वो खुद वहां पर पहुंच जाती है, पर दिमाग से कम लड़की थी ना, अब वो तेज तर्रार बन चुकी थी। लेकिन किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की है। उधर डियो डियो सोच रही होती है यून म्योंग जाओ हिल जाओ, तुम्हारी वही जगह है। तभी अचानक से यून म्योंग बोल देती है कि डिवोडो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि जाकर इसके साथ नाइट स्पेंड करो, तभी तो मैं आई हूँ। कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब यून म्योंग क्या करती है, अपनी हेयर पिन निकालती है और किंग स्वास्की को मार देती है कि चलो साथ में मर जाते हैं। दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर हो गया होता है एक बहुत बड़ा बदलाव। यून म्योंग ने किंग स्वास्की को जो हेयर पिन मारा था, दोनों नीचे गिरे थे। इसके बाद उन दोनों की बॉडी अदल बदल गई थी। यून म्योंग जब सोकर उठती है ना तो वो कहती है अरे अरे मैं बदल कैसे गई, ये क्या है, मेरा चेहरा कैसे बदल गया, ओहो मैं तो किंग बन गई। लेकिन उसे ना बहुत अच्छा लग रहा होता है कि किंग की बॉडी कितनी अच्छी है, देखो ना ये कितना हैंडसम। इधर यून म्योंग मीन्स किंग की हालत डाउन हो रही होती है, वो गालियां दे रही होती है कि इस औरत से मेरी बॉडी कैसे चेंज हो सकती है, यहाँ पर ना अच्छा खाना है कुछ भी नहीं है। अंदर डुओ डुओ को भी डाल दिया गया होता है क्योंकि उसने फंसाया जो था यून म्योंग को। कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर फंसाया ना, पहले मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यून म्योंग होती ना किंग की बॉडी देख देख कर ना बहुत प्राउड फील कर रही होती है। कहती है क्या बात है क्या बात है, अब तो मैं ऐसे ही रहूंगी। लेकिन वो बार बार कह रही होती है कि अगर जो किंग को पता चल गया ना कि मैं उसकी बॉडी में हूँ तो वो तो मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तब तक इनाच आते हैं और बताते हैं कि जेल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। जो यून म्योंग है वो अपने आप को किंग कह रही है। कहते क्या मतलब मेरी और उसकी बॉडी चेंज हुई, अब ये कैसे हो सकता है। कहती नहीं नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा। इधर हम जेल का सीन देखते हैं जहां पर उसको मारने के लिए जो है अच्छा खासा तलवार तैयार की जा रही होती है। तो डियो डियो उठती है, कहती है तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, वरना मैं किंग जे से शादी कर लेती। कहती हो जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया जाता है। इधर यून म्योंग ना परेशान हो रहा होता है कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो ऐसी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं राजा बन पाऊं। तब तक उधर से किंग जे आ जाते हैं। किंग जे को देखकर यून म्योंग कहती है कि देखो ना कितना हैंडसम है, बट अभी मैं क्या ही कहूँ कि मेरे अंदर कौन है। वहां पर किंग जे किंग स्वास्की के लिए 100 ईयर्स ओल्ड जिसांग लेकर आए हुए होते ताकि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। कहते अच्छी बात है, तुम तो मेरी इतनी केयर करते हो, चलो ना आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पर किंग जे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि डो डो और किंग को ना नीचे बैठाया जाता है मारने के लिए। लेकिन जैसे ही मारने चलते हैं तो पता चलता है कि एक ऑर्डर आ जाता है। किंग स्वास्की जो है शादी करना चाहते थे यून म्योंग से और उसे अपनी कंकुबाइन बनाना चाहते थे। पता चलता है कि जो पहली डॉटर है मिस डुओ डो, उनकी शादी किंग जे के साथ फिक्स कर दी गई है और यून म्योंग को किंग स्वास्की की कंकुबाइन बनकर जाना पड़ेगा। वहां पर डुओ डुओ तो बहुत खुश हो जाती है, कहती देखा देखा मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि मेरी किंग जे से शादी हो रही है और तुम्हारी शादी नहीं उस किंग से हो रही है जो बहुत ही क्रूएल है। तो मिसी लायक और उसे कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है। कहती है बदलो मेरे कपड़े। सब कहते हैं पागल हो क्या, तुम्हारे कपड़े कौन बदलेगा, खुद बदल कर आओ। कपड़े चेंज करके जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो जो लेडी होती है बोलती है कि तुम किंग को सर्व करने जा रही हो, इसी वजह से यहाँ पर चेक किया जाएगा। कहती नहीं नहीं मैं बिल्कुल चेक नहीं कराऊंगी।
कहती चेक तो कराना ही पड़ेगा, मैं इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। वहां पर उसको चेक किया जाता है कि पहले तो उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं की है। वो बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी तरह तरह के हथियार लेकर उसको चेक करती रहती है। बेचारी दर्द में एकदम तड़प रही होती है। उसे कंबल में लपेट कर राजा के रूम में छोड़ दिया जाता है। तब तक उधर से किंग आ जाते हैं। यून मियांग उठते ही किंग स्वास्की का गला पकड़ लेती है। कहती है, तुम भले ही मेरी बॉडी में चले गए हो, लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रगल है। वो उसको पकड़ता है तो दोनों आमने सामने होते हैं। कहता है, सबसे पहले अपने कपड़े पहनो। कपड़े पहनकर आती है और किंग स्वास्की यून मियांग से पूछते हैं कि बताओ तुमने बॉडी को एक्सचेंज कैसे किया, इन बॉडी को कैसे स्विच किया जा सकता है। तो इस पर यून मियांग झूठ बोलने लगती है। कहती है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ, इससे ना वो जो है बॉडी स्विच हो जाती है। कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहता, हाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तब किंग स्वास्की क्या करते हैं ना, यून मियांग की बॉडी कहते हैं कट कर दूंगा अगर तुमने सच सच नहीं बताया। कहता है, अरे बताता हूँ, तुम इस तरह मेरी बॉडी को मत कट करो, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं, मैंने बस तुमसे झूठ बोला था। वो किंग यून मियांग का गला पकड़ लेते हैं कि मरना चाहते हो क्या, या तो साफ साफ बता दो कि बॉडी को कैसे एक्सचेंज किया। कहता है, अरे मुझे नहीं पता ना बॉडी को कैसे एक्सचेंज किया। वहां पर रूम में ना जो है ड्रग छोड़ा गया था ताकि वो दोनों अपने साथ में नाइट स्पेंड करें। इस पर दोनों को ही बहुत गर्मी लग रही होती है। किंग उठकर तुरंत उस पर पानी डाल देते हैं कि इसी वजह से तुम्हारा ये हाल हो रहा है। यहाँ पर यून मियांग अपना आपा खो रही थी और वो किंग के पास जाती है। कहती है कि प्लीज प्लीज मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। यहाँ पर किंग सोचते हैं, भले ही मैं लड़की के अटायर में हूँ, लेकिन इस लड़के को देखकर जो कि मेरी ही बॉडी है, मुझे अट्रैक्शन क्यों महसूस हो रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देखने लगते हैं। किंग स्वास्की की बॉडी होती है ना, उससे ब्लड निकलने लगता है। कहती है, ये कैसे हुआ। पता चलता है कि किंग जे ने उसे जिसांग दिया था, जिसकी वजह से सब हो रहा है। किंग स्वास्की यून मियांग के पास जाते हैं और कहते हैं, चलो नाइट स्पेंड करें। लेकिन दोनों ही आपस में वहां पर लड़ने लगते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डिस्ट्रॉय करने के बजाय दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कहते हैं, ये क्या कर दिया। यहाँ पर यून मियांग कहती है, अरे अरे नहीं नहीं, भले ही मैं किंग की बॉडी में ले, बट मैं ऐसे किस नहीं कर सकती। यून मियांग भी यही सोच रही होती कि तुम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर से ही नौ सारी बातें सुन रहे होते हैं कि तुम दोनों की नाइट है, दोनों साथ में स्पेंड करो। अब वहां पर वो लेट जाती है तो इस पर यून मियांग कहती है, हमें नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। वो जाकर उसके पास लेट जाता है। कहता है, चलो चलो। लेकिन अचानक से किंग के पेट में बहुत ऐसे दर्द होने लगता है। यून मियांग कहती है कि क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है, लगता है पीरियड्स आ गए हैं। कहती है, लेकिन पीरियड्स में इतना दर्द करता है क्या। कहता है, हाँ बहुत दर्द करता है। चलो तुम बताओ ये दर्द कैसा महसूस हो रहा है। कहती है कि मेरे पेट के नीचे सच में बहुत दर्द हो रहा है। कहता है, हाँ दर्द बर्दाश्त करो, तभी तो पता चलेगा कि लड़कियां कितना दर्द बर्दाश्त करती। कहता है, अरे मुझसे दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, प्लीज प्लीज कुछ लेकर आओ। वहां पर वो कुछ मिट्टी वगैरह लेकर आता है। कहता है, इसे यूज करो। कहती है, इसका क्या करना है। कहता है, यूज करो, यही सब काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। नेक्स्ट डे वो अपने कपड़े चेंज करने चलती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। कहती है कि प्लीज मेरे कपड़े चेंज करा दो। वहां पर यून मियांग जाती है और उसके कपड़े चेंज कराने लगती है। दोनों काफी करीब होते हैं। किंग को अब यून मियांग से ना लगाव होने लगा था कि भले ही वो लड़के के अटायर में है, लेकिन काफी हैंडसम लग रहा है। उसके पीरियड्स की सारी जितनी भी टेंशन होती है ना, यून मियांग अपने सर पर लेती है और उसका हर एक इंतजाम करके देती है। क्योंकि को जो है राज दरबार में जाना होता है, लेकिन सोए पड़े होते हैं। तो किंग यून मियांग से कहते हैं, उठ जाओ, लेकिन वो नहीं उठ रही। कहती है, नहीं उठूंगी, अभी तो सुबह भी नहीं हुई ढंग से। कहता है, उठना पड़ेगा। उसे जाकर सभा में बैठा दिया जाता है। अपनी आवाज बदल कर कहता है, बताओ क्या दिक्कत है। और बताया जाता है कि पूरे के पूरे राज्य में भुखमरी फैल गई है, खाने के लिए सामान नहीं है और हम लोगों का सोना भी खत्म हो गया है। इस बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। किंग्स ये सोच रहे होते हैं कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो मैं इसकी जगह ले लूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा। जितने मंत्री होते हैं कहते हैं, हम लोगों के पास तो इतने भी कपड़े नहीं है कि ढंग से कपड़े पहन पाए। देखो ना, हम लोगों के पीछे का कपड़ा भी नहीं है। वहां पर सब नीचे बैठ जाते हैं। राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास कपड़े नहीं है ना, तुम लोग कितने लाचार हो। देखो देखो, कपड़े भी नहीं है बेचारों के पास। कोई बात नहीं है, आज तुम लोग यहीं पर खाना खाकर जाओ, मैं तुम लोगों को अपने कपड़े भी दूंगा। मन में सोच रही होती है कि
कि इन लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना, बट मैंने तो पूरी नॉवेल पढ़ रखी है। हाँ, राजा को कुछ नहीं पता होगा लेकिन मुझे सब पता है। इस पर जो किंग स्वास के युन म्योंग के गले पर तलवार रख देते हैं कि तुमने जो सारा का सारा खजाना था वो इन लोगों को देने की बात क्यों कही? क्या तुम्हारा खजाना है क्या? और तुम ये सब क्यों करो? कहता अरे करना पड़ेगा ना, तुम मेरा बिलीव करो या ना करो लेकिन इन लोगों को भरपेट खाना तो देना ही पड़ेगा। वहां पर सारी की सारी लिस्ट मंगाई जाती है कि राज्य में क्या चल रहा है। कहते थैंक यू सो मच कि तुमने ये सब कुछ हमें दे दिया, अब जाओ मैं चेक करता हूँ। पता चलता है कि युन म्योंग ने पहले ही सारी लिस्ट तैयार कर ली कि कैसे पूरे राज्य की भुखमरी को दूर किया जाए, सारे फूड को इकट्ठा किया जाए। कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ किया? हाँ, मैंने सब कुछ किया। आखिर मैं तुम्हें डिसीव कैसे कर सकती हूँ? भले ही राजा के अंदर हूँ बट मेरा भी फर्ज बनता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। यहाँ पर युन म्योंग ना कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही होती है। कहती है मुझे माफ कर दे, इतना ज्यादा काम होता है, इतना ज्यादा काम होता है कि वो कर ही नहीं पा रही थी। कहती है प्लीज मेरा थोड़ा काम करवा दो ना, किंग्स तो आज की मेरे से इतना काम नहीं हो पा रहा है, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। कहती है तुम राजा के भेष में हो तो तुम ही करोगे। कहता है प्लीज प्लीज कर दो, नहीं वरना मैं जला दूंगा। कहती है अच्छा चलो ठीक है। वो हथियार चला रही होती, पीछे से डुओ डुओ देख लेती है कि आखिर इसने आदमियों की कलाकारी कहाँ से सीखी। लेकिन जैसे ही जो किंग स्वास्की को पता चलता है कि ये डुओ डुओ देख रही तो हथियार छोड़ देते हैं। जाती है, कहती है बहन मैं तुमसे पहले मिलने नहीं आ पाई लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम काफी परेशान थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। राजा ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, वो तो बहुत ही क्रूएल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। देर में किंग को गुस्सा आ जाता है और डुओ को 3-4 थप्पड़ मार देती। कहती क्यों मार रहे हो किंग, क्यों मार रहे हो? अंदर से युन म्योंग देख रही होती है। कहती है अच्छा है, अच्छा है, इस दुष्ट के साथ यही होना चाहिए। वो कैंडल के सामने बैठी होती है, तब तक वहाँ श्वास की जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? कहता है मुझसे काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरा बस सोने का मन कर रहा है, मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर सोना चाहता हूँ। किंग जाने लगते हैं तो युन म्योंग उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीट लेते हैं। कहता है कि तुम मेरे इतने करीब मत आया करो। अपना काम ऐसे ही करने के लिए बैठ जाता है तो वहां पर बुक उल्टी पकड़े होता है तो किंग कहते हैं बुक उल्टी है। सारा काम किंग के लिए रख देता है और उसका हाथ पैर दबाने लगता है ताकि किंग उसका काम कर दे। वो किंग को देख रहा होता है कि ये कितने हैंडसम लग रहे हैं। यहाँ पर किंग कहते हैं क्या देख रहे हो? कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, सच में तुम लड़की के अटायर में भी काफी खूबसूरत लगते हो। वैसे मुझे पता चला है कि कोई ना कोई थिएटर है यहाँ पर, कौन हो सकता है? किंग शास्त्री कहते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ो, ऑटोमम बैककट आने वाला है जहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस? कहती है आर्चरी की प्रैक्टिस, चलो शुरू हो जाओ। लेकिन मुझे भी ये सब चलाना नहीं आता है। किंग शास्त्री कहते धीरे धीरे सीख जाओगे, चलो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इधर किंग जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो जो भी प्लान करते हैं वो सब फेल हो जाता है। तभी पीछे से डुओ डुओ आती है। डुओ डुओ कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैजेस्टी मैंने सारा इंतजाम कर लिया, उस बैंक्वेट में उसे मरना ही पड़ेगा। वहां पर युन म्योंग भी मरेगी और किंग स्वास्की भी मरेंगे। कहते वाह तुम तो मेरे बहुत काम के हो। लेकिन किंग जे का यहाँ पर प्लान होता है कि डुओ डुओ को टाइम आने पर मार दूंगा, सारा इल्जाम भी इसी पर छोड़ दूंगा और मैं खुद बच जाऊंगा, इसीलिए बस मैं एक पपेट की तरह यूज कर रहा हूँ। तो लग रहा था ना कि युन म्योंग और किंग स्वास्की के बीच बिल्कुल भी रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि किंग के बारे में अफवाह थी कि किंग बहुत ही क्रूएल है। लेकिन जैसे ही डुओ डुओ देखती है कि युन म्योंग को सच में किंग स्वास्की का साथ मिला है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। वहां पर दोनों को साथ में बिठा दिया जाता है, प्रोग्राम की स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले किंग स्वास्की को तीर चलाना होता है। वो बहुत ही एटीट्यूड में वहां पर युन म्योंग जाती है और तीर चलाने के लिए, लेकिन जैसे ही तीर चलाती है तो वो तीर दूर जाकर उड़ जाता है। तो वो हंसने लगता है, कहता है ये सब मैंने प्रिंसेस युन म्योंग के लिए किया है। पता चलता है कि जब भी तीर छूटता है ना तो इसका मतलब जो प्रिंसेस है वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी की बात सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा डुओ डुओ को लगता है, लेकिन मन ही मन डुओ डुओ सोच रही होती है कि आज तो तुम दोनों का ही खात्मा होगा। वहां पर अब युन म्योंग और किंग स्वास्की साथ में खड़े होते हैं, कहते हैं तीर चलाओ। से किंग स्वास्की तीर चलाते हैं ना तो एकदम जाकर निशाने पर लगती है, लेकिन अचानक से युन म्योंग की नजर पड़ती है कि किंग स्वास्की पर अटैक होने वाला है तो वो उसे बचा लेते हैं। कहते तुम्हें चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी? पता चला एसेसियन ने हमला कर दिया है। कहते अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सब लड़ रहे होते हैं लेकिन युन म्योंग को चिंता होती है कि कहीं किंग स्वास्की को चोट न लग गई हो। युन म्योंग क्या करती है, अपना धनुष होता है उसको लेकर मारने चलती है, लेकिन किसी को भी नहीं मार पाती। कहती है मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। कहते कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, चलो साथ में मारते हैं। वहां पर वो दोनों साथ में मिलकर ना उस किलर को मारते हैं। कहते बताओ तुम्हें किसने भेजा था? लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। किंग जे
कहते हैं माफ करिएगा, मुझसे आने में देर हो गई। तो डुओ कहती है मेरा सारा प्लान फेल हो गया। यून म्योंग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इतनी देर में आने की। उन दोनों को ही पता होता है कि ये सब किंग जे की चाल है, इसी वजह से वो लेट आया। वहां पर किंग जे चले जाते हैं और जाकर सबसे पहले डुओ को थप्पड़ मार देते हैं। तुमने सारा प्लान फेल कर दिया। कहती है मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मेरा प्लान अच्छा जाएगा, इसी वजह से मैंने सारा फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया था। किंग जे पहले गुस्सा होते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम तो मेरे प्लान का हिस्सा हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें मैं छूता भी हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। यून मियांग क्या करते हैं ना, किंग स्वास्की के गले पर ना पट्टी रख रही होती है। कहती है अपनी चिंता किया करो, आखिर ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को ऐसे हार्म मत किया करो। किंग स्वास्की जब देखते हैं कि यून मियांग उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है, उसके गले पर हाथ रखती है। कहती है कि तुम सच में मेरी चिंता करो। कहती है हाँ बहुत चिंता कर रही हूँ समझे। वहां पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, दोनों बहुत करीब होते हैं। कहते भले ही मैं मेन की बॉडी में हूँ, लेकिन मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए उमड़ ही रहा है। उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं कि चलो ना बॉडी एक्सचेंज करते हैं। कहती है कैसे बॉडी एक्सचेंज करेंगे। कहता है चलो ना मेरे साथ। जिस जगह पर उसने उसे हेयर पिन मारा था वहीं पर लेकर जाती है और 3-4 बार ऊपर से लेकर नीचे गिरती है, लेकिन एक बार भी बॉडी एक्सचेंज नहीं होती है और उन दोनों का किस जरूर हो जाता है। यूनम्योंग कहती है किंग स्वास्की से तुमने मुझे किस क्यों किया। कहते हैं नहीं नहीं बस ऐसे ही हो गया, लेकिन इस चक्कर में बेचारी यूनम्योंग को बहुत चोट लग गई थी। यूनम्योंग को बुलाया होता है किंग जे ने, लेकिन किंग जे को पता ही नहीं कि यूनम्योंग के बॉडी के अंदर किंग स्वास्की है। कहते हैं क्यों बुलाया मुझे। का यहाँ पर यही इरादा होता है कि यूनम्योंग को अपने साथ मिलाऊंगा क्योंकि मुझे उससे ही शादी करनी है। जब हम दोनों का ही प्लान सक्सेसफुल होगा और किंग स्वास्की को मार दिया जाएगा तो हम दोनों ही यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। किंग स्वास्की ना राजा की तरह बोलने की कोशिश करते हैं तो मन में सोचते हैं मुझे थोड़ी एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। कहती है कि मुझे ना राजा बहुत परेशान करते हैं, मुझे तो रात रात भर नींद भी नहीं आती, मुझे वो हर टाइम दिन रात बस परेशानी किया करते हैं, बताओ मैं क्या करूं। क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो थ्रोन को पाने में। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। किंग जे कहते हैं हाँ हाँ। मन में सोचते हैं जो कहा था वही हुआ। वहां पर किंग जे एक मेडिसिन देते हैं कि तुम ये जाकर किंग स्वास्की को दे देना ताकि उसके कभी बच्चे ही ना हो पाए। एक बार उसने वो दवा खा ली ना उसके बाद उसे बच्चे कभी नहीं होंगे। किंग स्वास्की को मन में ही मन बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मेरा भाई मेरे लिए ही प्लान कर रहा है। अच्छी बात है। वो जितार बजा रहा होता है, इतनी देर में वो दवा वो खुद किंग जे को दे देता है कि चलो तुम ये ड्रिंक कर लो। दोनों क्रॉस हैंड करके वो ड्रिंक पीते हैं। कहते हैं तो इस पर किंग जे कहते हैं जाओ जल्दी से किंग स्वास्की को मेडिसिन दे दो। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वोमिटिंग होने वाली होती है तो वो किंग जे के ऊपर ही वोमिटिंग कर लेती है। इधर यून म्योंग मंदिर में बैठकर ना प्रे कर रही होती है कि प्लीज मुझे बहुत लंबी उम्र देना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तब यहाँ पर किंग स्वास्की कहते हैं किस तरह की बेवकूफी वाली विश मांग रहे हो। कहता हाँ और ये भी विश मांग रहा हूँ कि किस तरह हम लोगों की बॉडी स्विच हुई उसको भी सही किया जा सके। वहां पर एक स्टिक निकल कर आती है। स्टिक का मतलब उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है तो वहां के जो इंचार्ज होते हैं उनको बुलाया जाता है कि इस स्टिक में जो मतलब लिखा है उसको लेकर आओ। तब वो दोनों कह रहे होते हैं कि कुछ अच्छा ही निकले ताकि जल्द से जल्द बॉडी एक्सचेंज हो सके। तभी उसको पेपर पर लिख कर आ जाता है कि डेस्टिनी जो है वो स्टार्स के द्वारा तय की गई है, उसे चेंज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तुम लोग नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे तब तुम लोगों की बॉडी खुद स्विच हो जाएगी। कहते हैं क्या मतलब नेक्स्ट स्टेज, और यूनिवर्स क्या चाहता है हमसे। उन दोनों लोगों को नेक्स्ट स्टेज के बारे में समझ में ही नहीं आ रहा होता है। ऑटोमन बैकवर्ड में अटैक हुआ था उसके बारे में पता किया जा रहा था तो किंग जे कहते हैं उन लोगों को पकड़ लिया गया है। बुढ़े मंत्री होते हैं, कहते हैं इस पर आपको फैसला करना चाहिए ताकि हमारा राज्य सुरक्षित रह सके। लेकिन उन दोनों को ये भी पता होता है कि हम लोगों को ज्यादा बहाने नहीं बनाने हैं क्योंकि ये किंग तो एकदम क्रूएल है। वो सब जिद कर रहे होते हैं कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि क्वीन पर हमला हो भी तो आपके पास एक दूसरी वाइफ हो। कहते हैं अच्छा सच में दूसरी वाइफ मुझे ढूंढनी चाहिए। वो दोनों ही मंत्रियों के पास जाते हैं, कहते हैं कि सुनो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी शादी कराओ। कहते हैं किससे शादी करनी है आपको बताइए ना मैजेस्टी। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने बड़े बेटे से मेरी शादी करा दो। तुम लोगों का बड़ा बेटा हैंडसम तो है ना, वो मेरे रातें तो खुशहाल करेगा ना। अब दोनों मंत्री सोच रहे होते हैं कि ये राजा कितना दुष्ट है, इसका लड़कियों से मन नहीं भर रहा है, लड़कों को पूछ रहा है। भला हम लोग अपने लड़कों को इसे कैसे दे सकते हैं। एक बार लड़की को कहते तो समझ में भी आता।
वो दोनों मंत्री अपना सर पीट रहे होते हैं। किंग स्वास्की थे, उसने युन मियोंग को कहा था कि तुम्हें सारी चीजें रटनी है ताकि राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम उसे अच्छे से निभा पाओ। लेकिन यहाँ पर युन मियोंग ना बहुत होशियार होती है, वो अपनी आंखों पर आंखें लगा लेती है ताकि किंग स्वास्की को पता न चल पाए। लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है तो जाता है, कहता है क्या कर, मुझे ना ये सब काम नहीं करना, वैसे भी मुझे यहाँ पर एक कंकुबाइन चुनने के लिए कह दिया गया है, मैं कंकुबाइन नहीं चुनना चाहता हूँ, मुझे ऑफिशियल वर्क में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मेरे लिए कुछ करो ना। कहती है हस्बैंड जाओ, कंकुबाइन चुनने का टाइम आ गया है। वहां पर वो बैठता है, वो इंतजार किया जा रहा था कि कंकुबाइन को चुना जाए और बहुत सारी लिस्ट भी आती है जहाँ पर बताया जाता है कि कंकुबाइन को चुना जाना है। किंग जे कहते हैं आप चलिए, कहते हैं चलिए क्या चलिए, उन लोगों का रिज्यूम लाओ, मुझे भी तो पता चले कि उन लोगों की क्या खासियत है। पता चलता है उन लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था कि 6 मंत्री है तो 5 मंत्रियों को कप में चाय कैसे दी जाए। तो सब जितनी भी लड़कियां थी ना उनका रिज्यूमे आता है, कोई लगता है कि एक मंत्री लड़की हो सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। राजा कहते हैं क्या बात है कि एक लड़की का मुझे आंसर सही लग रहा है, उसी को बुला लेते हैं। किंग स्वास्की जैसे ही जाते हैं तो किंग जेना उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। किंग जे क्या करते हैं ना, युन मियोंग से कहते हैं ड्रिंक कर लो, वो ड्रिंक करती है। यहाँ पर किंग जे का एक बहुत बड़ा प्लान होता है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करें। इधर काफी टाइम हो जाता है, युन मियोंग बाहर बैठी होती है, कहती है अभी तक किंग स्वास्की आया है क्यों नहीं, मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ। अब उसे याद आता है किंग जे का कोई प्लान तो नहीं, वो तो हमेशा से युन मियोंग को सेड्यूस करने का प्लान कर रहे थे। इधर सच में वही हो रहा होता है, जबरदस्ती की करने की कोशिश कर रहे होते हैं। युन मियोंग जाती है और किंग जे को बाहर गिरा देती है। अंदर जैसे ही जाती है तो किंग सॉस की उनमें हमको किस करने लगती थी, तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो ना। कहती देखो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहते अरे हम दोनों की बॉडी तो अलग है ना। कहती बॉडी कैसी भी हो लेकिन हम लोगों को साथ में नाइट स्पेंड करनी है। वहां पर उन दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, दोनों अपनी साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। कहती है तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा ना। कहते हैं नहीं मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, बॉडी भले ही एक्सचेंज हो लेकिन फीलिंग तो एक दूसरे के लिए ही ना। किंग सॉस के कहते हैं इतना जान लोगे कि तुम सिर्फ मेरी ही हो। इस पर युन मियोंग कहती है कि लड़के की बॉडी में आने के बाद फर्स्ट नाइट कितनी अच्छी होती है लड़कों के लिए। उधर युन मियोंग कह रही होती है कि लड़के की बॉडी में आने के बाद पता चल रहा है कि लड़कियों की फर्स्ट नाइट कितनी पेनफुल होती है। बाहर से इनोज कह रहे होते हैं कि उठ जाइए, आप लोग को पानी की जरूरत है, अगर इसी तरह रहा तो बेबी जल्दी ही होगा। सुबह ही उठकर उसको वोमिटिंग होने लगती है। कहती क्या मतलब, मुझे वोमिटिंग क्यों हो रही है। पता चलता है कि दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो गई है। बॉडी जो बदली थी उसका नेक्स्ट स्टेज यही था कि दोनों इंटीमेट होंगे, इंटीमेट होने के बाद अपने अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन युन मियोंग फिर से रोमांटिक होने लगती है, कहती है ना मुझे तो किंग ही बने रहना है। किंग कहते हैं थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है। कहती है मुझे शर्म नहीं है क्योंकि लड़के कर सकते वो लड़कियां नहीं, इसी वजह से ना मुझे तुम पसंद थे। कहता है ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आज से सिर्फ तुम मेरी ही और मेरी ही रहोगी। इधर अभी किंग दरबार में बैठे हुए होते तभी वहां पर मंत्री फिर से आ जाते हैं कि आपसे कहा गया था कि आप एक लड़की चुन लीजिए, जल्दी से जल्दी ये काम फिनिश करिए क्योंकि अगर ये काम फिनिश नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, आखिर क्वीन के भरोसे आप कब तक रहेंगे। और क्वीन के ऊपर ये रूमर्स भी फैला वो बहुत ही बेकार है, उनकी वजह से इस राज्य में बहुत ही ज्यादा भुखमरी फैली है। यहाँ पर किंग को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं जिसने भी ये रूमर्स फैलाया है ना उसे बीच पब्लिक में दौड़ा दौड़ा कर मारो या उसे वहीं पर तुरंत मार डालो। कोई भी इसके बारे में नहीं बोलेगा, अगर तुम लोगों में से भी कोई बोला तो तुम लोगों का भी गला काट दिया जाएगा। सारे मंत्री डर जाते हैं। इधर किंग जे का ना सर दर्द हो रहा था कि वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और लास्ट नाइट जो उन्होंने युन मियोंग के साथ किया था उसको तो वो भूल नहीं पाए थे। युन मियोंग सामने खड़ी हो जाती है, रियल युन मियोंग थी और जानबूझकर खड़ी होती तो किंग जे सोचते हैं लगता है जेलस हो रही है डुओ से। और डुओ भी क्या करती ना, कहती आप फ्रूट खा लीजिए ना, आपको खाना चाहिए। कहता है इसको जेलस कराने के लिए मैं फ्रूट खाऊंगा। जानबूझकर युन मियोंग अपना मुंह पीछे कर लेती है, कहता है देखो देखो जलन हो रही है इसे। तो ये किंग जे कहते हैं जल्द से जल्द हम लोग इसी तरह रहेंगे ना तो हमें एक बहुत ही अच्छा बेटा पैदा होगा। कहती है बेटा माय फूड। और जाकर अभी वो किंग स्वास्की से टकरा जाती है, कहती है आप यहाँ पर। कहते हैं हाँ तुम्हारी याद आ रही थी, मैं भी तुम्हें एक अच्छा हेल्दी बेटा देना चाहता हूँ। कहती है आप मुझे वो भी बेटा। अब वो भी सेम फ्रूट लेकर आते हैं और उससे कहते हैं तुम भी खाओ। ये देखकर डुओ को तो ज्यादा ही तकलीफ होती है कि मेरी नकल करने की कोशिश कर रही है, मेरे सामने अपना प्यार दिखा रही है और दोनों वहाँ जल जल कर खाक हो रहे होते हैं। कहती है ना मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, चलिए ना किंग जे यहाँ से चलते हैं। किंग जे सामने आते हैं, कहते हैं मैंने सुना है कि आपने कुछ ओल्ड ऑफिशियल्स का कहा है कि उन्हें मार दिया जाएगा क्योंकि आपको एक लड़की चुनने को कहा था, तो आप एक लड़की चुन
क्यों नहीं लेते? कहते हैं लड़की चुनने को कहा था, लेकिन मेरी क्वीन की बदनामी करने को नहीं, उसके लिए जगह जगह रूमर्स फैलाने के लिए नहीं। मैं इसके लिए तुम्हें भी सजा दे सकता हूँ। तो किंग जे के पक्ष में ना यून म्योंग नीचे बैठ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, किंग जे तो बहुत अच्छे हैं, आपको ना एक लड़की चुन ही लेनी चाहिए, कॉन्कुबाइन होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। किंग सॉस्की कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं कोई भी कॉन्कुबाइन नहीं चुनूंगा, तुम्हें रिग्रेट होगा। कहती है कोई बात नहीं, चुन लो। किंग जे उसको उठाते हैं, युनम्योंग को कहती है मैं तो बहुत हेल्प करने की आपकी कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं बस एक चीज याद रखो, जल्द से जल्द मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ कि इसे कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। जब बच्चा ही नहीं होगा तो ये कितने दिनों तक राजा रहेगा होगा। इधर नई कुनकुबाइन चुन ली गई थी। जैसे ही कुनकुबाइन चुनी जाती है तो बाहर ना युनम्योंग खड़ी होती है उन लोगों की बातें सुनने के लिए। किंग स्वास्की देख रहे होते हैं कि पूरी की पूरी नजर युनम्योंग के कमरे में है। वो कहती है कि आप बताइए, मैं बहुत अच्छी हूँ, हर काम करने में आप जो कहेंगे ना मैं वो कर दूंगी। कहता है चलो ना फिर अपना मुझे जलवा दिखाओ। लेकिन तभी युनम्योंग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। किंग स्वास्की कहते हैं तुम्हें तमीज नहीं है कि अंदर मैं इसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला हूँ, तुम यहाँ पर आ गई हो, ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। वैसे भी अभी ये कंकुबाइन मुझसे कह रही थी इसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज है, कहीं इसे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं मैजेस्टी। कहते हैं फिर नाटक करो, जल्दी से नीचे गिर जाओ और यहाँ से इनॉज तुम्हें लेकर जाएंगे। वो नीचे गिर जाते हैं तो इनॉज उसे लेकर चले जाते हैं। और किंग कहते हैं क्या करने आई हो यहाँ पर। कहती है तुम्हारे दिन और रात दोनों बर्बाद करने आई हूँ। कहता है अच्छा तो ये बात है। वहां पर उसे किस कर लेती है। कहता है अगर मैं बर्बाद करने पर आ गया तो। कहती है कि चलो ना अपना बेस्ट करते हैं, वैसे मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करने वाली हूँ। लेकिन किंग को अच्छे से पता था कि अगर मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की तो फिर से बॉडी स्विच हो जाएगी, लेकिन फिर भी किंग को अपने ऊपर काबू नहीं होता और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। डोडो क्या करते हैं ना कॉन्कुबाइन युन म्योंग के लिए कहती है कि इसे बच्चा हो नहीं सकता, तो ये रूमर्स हम लोग चारों तरफ फैला देते हैं, फैलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं आपको जल्द से जल्द बच्चा देना चाहती हूँ। लेकिन किंग जे वोमिटिंग करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। कहती है कि मैं क्या करूं, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम देखते हैं सुबह होती है तो फिर से किंग के अंदर युन म्योंग की जो सोल होती है वो शिफ्ट हो चुकी होती है। किंग कहते हैं तुमने जानबूझकर किया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर युन म्योंग कहती है हाँ हाँ ये इम्पोर्टेंट था ना, इसी वजह से मैंने ये किया। वैसे अब मुझे अच्छा लग रहा है किंग की ड्रेस में। किंग कहते हैं किंग जे का पर्दाफाश करना पड़ेगा, किंग जे एक थिएटर है। कहते हैं थिएटर है तो क्या हुआ, किंग जे जो ड्रामा फैलाना चाहते थे वो किंग स्वास्की ने पहले ही फैला दिया था कि उसकी वजह से जगह जगह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। सब कहते हैं क्या सच में किंग जे इतने ज्यादा बेकार है, वो बहुत अच्छे थे, वो हमारी कंट्री के लिए ब्लेसिंग लेकर आए थे। लेकिन अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही थी और इधर किंग स्वास्की और युन म्योंग दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज मिलेगी। वो हम लोगों को ब्लैकमेल करने चला था ना, लेकिन अब वही ब्लैकमेल होगा। पता चला था कि जो किंग स्वास्की के एनिमी है हुंस आर्मी, उसके साथ किंग जे मिल चुके हैं और ये बात अच्छी नहीं है, चारों तरफ खबर फैल चुकी थी। तो किंग जे बाहर आते कहते तुम लोग क्या कर रहे हो। उसे जितने भी अगल बगल के लोग होते हैं ना उसको मारने लगते हैं। खबर आती है कि किंग जे के बारे में जो भी नेगेटिव कमेंट फैलाए गए थे वो बहुत अच्छे से काम किए हैं। कहते हैं अच्छा किया तुमने, जाओ तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। डीओ जाती है तो इस पर डीओ को नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं तुमने ये सारे रूमर्स फैलाए ना। कहती है मैंने नहीं फैलाए हैं, मैंने तो अपनी सारी डावरी लगा दी थी कि आपके लिए अच्छी खबर फैलाई जाए और उस युनम्योंग के लिए गलत खबर, लेकिन इधर तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर किंग जे कहते हैं मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ, तुम उस पर काम करो। कहती है नहीं नहीं मैं इस पर काम नहीं कर सकती। कहते हैं करना पड़ेगा, शाम का टाइम होता है, सारे मंत्री वगैरह बैठे होते हैं। वहाँ पर किंग जे जाते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, कल मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मेरे बारे में ये अफवाहें फैली। कहते कोई बात नहीं, तुम जाकर बैठो, आखिर तुम मेरे भाई हो। तभी सारे मंत्री भी कहते हैं कि आपको एक दो बार और सोचना चाहिए, क्योंकि क्वीन अकेले रहेंगी तो हम लोगों को आपके बच्चे कैसे देखने को मिलेंगे। तो इस पर वो गुस्सा करने लगते हैं किंग की तुम्हें बच्चे देखने हैं, मुझे अपनी वाइफ की पड़ी है। वहां पर जो किंग जे होते हैं ना कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बारे में जो रूमर फैले वो एकदम गलत है। यहाँ पर युन म्योंग कहती है कि हाँ सच में इसके खिलाफ जो रूमर्स फैले हैं वो गलत है। तो किंग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं बेनिफिट नहीं लेना चाहता हूँ, तुम जाकर बैठ जाओ। यहाँ पर ड्यू उठती है, कहती है मैजेस्टी मैं आपको ड्रिंक देना चाहती हूँ, लेकिन जानबूझकर मैजेस्टी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। तो युन म्योंग कहती है जाकर अपने कपड़े साफ कर लो। कहती है अरे मेरे ऊपर भी थोड़ा गिर गया तो मैं भी अपने कपड़े साफ कर लूं। लेकिन यहाँ पर अच्छे से पता था दोनों को कि इन लोगों की चाल है। जाती है रूम में, कहती है कि आज तो मैं इसे जान से मार डालूंगी और इसे सीड्यूस भी करूंगी।
इधर हम देखते हैं कि किंग जे कहते हैं मुझे भी कुछ काम के लिए अर्जेंट में जाना है। अपना क्या करते हैं ना, जल्द से जल्द जाकर किंग स्वास्की का दरवाजा खोल देते हैं। वहां पर जो किंग होते हैं ना वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कहते हैं कौन सी प्रैक्टिस? कंबल हटाता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। तभी पीछे से युन म्योंग आ जाती है। कहती क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? दोनों बैठ जाते हैं तो क्योंकि अब युन म्योंग के अंदर किंग है, किंग के अंदर युन म्योंग, तो वो नाटक करने लगते हैं किंग म्योंग की देखो ना इन लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, राजा के रूम में घुस आए। इस पर सारे के सारे मंत्रियों में अफवाह फैलने लगती है कि जरूर इस किंग जे के कोई चाल रही होगी तभी यहाँ पर आए। वो नीचे बेहोश होकर गिरने लगते हैं। किंग जे का यहाँ मकसद बेहोश होने का था कि अगर मेरी नफ्स चेक की जाएंगी तो पता चल जाएगा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अगर जो है मैजेस्टी की नब्ज चेक की गई क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा था, तो पता चल जाएगा कि इनको कभी भी कोई बच्चा नहीं हो सकता। किसी को बुलाया जाता है तो सबसे पहले वो किंग जे की नब्ज चेक करते हैं और फिर किंग स्वास्की की कहते हैं मैजेस्टी आप एकदम ठीक है, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। किंग जे कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? मैजेस्टी कहते हैं क्यों, तुमने कोई चाल चली थी क्या जो मैं ठीक नहीं हो सकता? कहते हैं नहीं नहीं मैजेस्टी माफ करिएगा, आपको दोबारा चेक करवाने की जरूरत है। फिर से नब्ज चेक की जाती है तो फिजिशियन कहते हैं आप एकदम ठीक है। अब यहाँ पर किंग जो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, उनकी नब्ज चेक की जाती है तो फिजिशियन बताते हैं कि आपको चिंता करनी चाहिए क्योंकि आप कभी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। कहते हैं ये क्या हो गया? जो धोखा वो मैजेस्टी के साथ करना चाहते थे वो धोखा अब उनके साथ हो गया था। डुओ डुओ को बुलाया जाता है तो वो उसका गला पकड़ लेता है कि शुरू से लेकर इसने लास्ट तक मेरे साथ इतना गलत किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वहां पर अब बेहोश होकर अपना गिर जाते हैं। युन म्योंग और किंग सॉच के तो बहुत खुश होते हैं कि इन लोगों का पर्दाफाश हो गया। वो फिर से किस करने चलती है तो वो उसे किस नहीं करने देता कि मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा, मैं तो लड़की के अटायर में रह रह के परेशान हो गया, मुझे किंग ही रहने दो। डुओ डुओ जाते हैं किंग जे के पास कि ये आप मेडिसिन खा लीजिए, लेकिन वो मेडिसिन नहीं खाते हैं। उसका गला पकड़ लेते हैं कि तुम मेरे लायक भी नहीं हो, लेकिन मैंने तब भी तुमसे शादी की, अब मुझे कभी भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मैं इस मैटर को क्लैरिफाई करके ही रहूंगा। लेकिन जितने भी लोग थे इतनी गलत अफवाहें फैल चुकी थी किंग जे के बारे में कि लोग उसका मजाक उड़ा ही रहे थे। दूर से किंग स्वास्की और युन म्योंग देख रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। किंग जे कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी रास्ते से जा रहे होते तभी उन पर अटैक हो जाता है और ये अटैक हुंस आर्मी ने किया था। युन म्योंग तो खूब ज्यादा डर जाती है कि अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, लेकिन उसको बचाने के लिए किंग को तीर लग जाती है। कहते क्या हुआ तुम्हें, उठो ना उठो ना। कहते अरे इतना चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कहते नहीं नहीं तुम चलो ना, जल्द से जल्द चलो। तब तक उधर से किंग जे आ जाते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस चोर का गला काट दिया। कहते चोर का गला काट दिया, वो तो मतलब तुमने जानबूझकर उन लोगों को बुलाया, वो हुंस आर्मी से बिलोंग करते थे। किंग जे मतलब तुम हुंस आर्मी से मिले हुए हो। तुरंत ही सैनिकों को बुलाया जाता है और किंग जे को जेल में डालने को कहा जाता है। किंग जे कहते हैं मैं नहीं मिला हूँ, मैं नहीं मिला हूँ। जहरीला तीर लगा था युन म्योंग को। तो यहाँ पर फिजिशियन बताती हैं कि इतनी जल्दी ये ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये कोमा में चली गई है। किंग स्वास्की जो कि युन म्योंग कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा किंग, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी, चिंता मत करो, मैं कोई भी कोशिश करूंगी लेकिन तुम्हें बचाऊंगी। सारे मंत्री फिर से आते हैं कि कॉन्कुबाइन तो कोमा में चली गई है, आपको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। पर किंग कहते हैं तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, हर टाइम बस शादी शादी शादी। मेरी वाइफ कोमा में है और तुम लोगों को शादी करने की पड़ी है। बुढ़े लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप कॉन्कुबाइन को उसके रूम में भेजा गया था ताकि उससे जल्द से जल्द बच्चा पैदा कर सकें। कॉन्कुबाइन कहती हैं कि प्लीज मैजेस्टी अब मैं क्या करूं? कहते हैं नाटक करो ताकि बाहर के लोगों को पता चले कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया। और इसका एक फायदा ये भी होगा कि युन म्योंग को जब पता चलेगा ना कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की तो वो जलन के मारे ही उठ पड़ेगी। कहती है लेकिन मैं करूं क्या, मैं तो यहाँ पर बंधी पड़ी हूँ। कहते हैं कुछ भी करो, जंप करो, उठो बैठो चिल्लाओ। वो क्या करती है, चिल्लाती रहती है, जंप करती रहती है। तो बाहर इनोच ना काउंट किया करते हैं। कहते हैं आज तक की सबसे ज्यादा काउंट तुम्हारे साथ ही हुई है, तुम तो बहुत ही लकी हो। मन में सोच रही होती लकी नहीं हो, मुझे मैं जंप करते करते मेरे पैरों में दर्द हो गया है। कहती है मुझे एक और काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा युन म्योंग के सामने और बताना पड़ेगा कि मैजेस्टी के साथ मैंने कितनी अच्छी रात गुजारी। वहां पर जाती है तो उसे बाहर रोक लिया जाता है, लेकिन वो बाहर से ही बोलने लगती है कि मैजेस्टी के साथ बहुत अच्छी नाइट गुजारी, मैंने बहुत ही खास नाइट थी। तो युन म्योंग के सच में हाथ हिलने लगते हैं। इधर डुओ डुओ बैठी होती है और युन म्योंग पर बहुत तेज गुस्सा कर रही थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। राजा को जब ये बात पता चलती है तो कहता है कि अच्छा पील खाने के बाद तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकती, मतलब उसने अपना काम पहले ही कर दिया था, चलो अच्छी बात है, जाओ और ये
तीर जो है डुओ डुओ को दे दो कि उसे युनमियोंग को मारना है। कहते हैं लेकिन अगर उसने सच में मार दिया तो कहते हैं ये गिफ्ट है, जाकर उसे दे दो। इधर हम देखते हैं कि कॉन्कुबाइन आती है तो बताती है कि युनमियोंग ने रिएक्ट किया जब मैंने उनसे ऐसी बातें की, भाग कर जाते हैं। युनमियोंग कहती है किंग किंग आप एकदम ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैंने ना बहुत सारी गर्ल्स को बुलाया था, अभी और गर्ल्स को बुलाऊंगी, उनके साथ नाइट स्पेंड करूंगी, क्योंकि तुम तो होश में हो नहीं, मेरे सामने शो ऑफ करके पड़ी हो। और अचानक से उसके हाथ हिलते तो कहते उठो ना जल्दी उठो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। और उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि किंग जे जेल में थे तो डुओ डुओ के पास सैनिक जाता है। कहता है किंग जे ने कहा है कि वो जल्द से जल्द छूट जाएंगे, लेकिन तुम्हें उनके लिए काम करना पड़ेगा। कहती है कौन सा काम बताइए ना। कहते एक ही काम है कि आप जाकर कॉन्कुबाइन युनमियोंग को मार दीजिए। कहती है लेकिन मैं ऐसे कैसे करूंगी, कॉन्कुबाइन युनमियोंग मर गई तो किंग ऐसे ही मर जाएंगे, आप बन जाएंगे यहाँ की रानी और किंग बन जाएंगे कि यहाँ के राजा का प्लान अच्छा है। फिर से नेक्स्ट डे शाम के टाइम सबको बुलाया जाता है तो इस पर किंग कहते हैं मुझे निराश मत करना डोडो, जरूर हमला करना। अब वो क्या करती है, हमला करती है और किंग जे को वहां पर मार गिराती है और खूब तेज से हंसने लगती है। कहती है देखो देखो मैंने इसे मार दिया, मैंने इसे मार दिया, अब मैं क्वीन बनूंगी। इधर युनम्योंग जाती है फिर से किंग के पास। कहते हैं नाटक तो इतना करना पड़ता है कि पूछो मत, बट ये नाटक भी अच्छे हैं। तब तक किंग को होश आ जाता है। किंग कहते किस किस के साथ नाइट स्पेंड की मुझे बताओ। कहते अरे किसी के साथ नहीं की, सच में। वहां पर उसको किस करने लगती है, तुम सिर्फ मेरी और मेरी ही रहोगी। युनम्योंग कहती है अरे आप चिंता मत करो, लेट जाओ ना प्लीज, लेट जाओ, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो इस बात में कर लेना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन है। इधर जेल में डुओ डुओ किंग जैसे मिलने जाती है। कहती है मैंने राजा को मार दिया है, आप जल्द से जल्द ये राजा की ड्रेस पहन लीजिए और चलिए। दोनों पहुंच जाते हैं महल में। कहते हैं हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लेकिन तभी पता चलता है रियल मैजिस्ट्री आ गए हैं। तब किंग विश्वास के कहते हैं कि देखो तुम थिएटर हो, थिएटर को पकड़ने के लिए मैंने ये चाल चली थी ताकि वहां पर पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक किंग जे को ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो वो अपनी वाइफ का ही गला पकड़कर दबा देता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, मतलब तुमने भी मुझे धोखा दिया। कहती नहीं नहीं मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, और मेरे बेबी का क्या होगा। कहते क्या तुम प्रेग्नेंट हो। कहते डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ प्लीज, मेरे बेबी को बचाओ। रूम में किंग स्वास्की और युनम्योंग दोनों होते हैं, दोनों रोमांटिक हो रहे होते हैं। कहती है पता है ना कि इसके बाद क्या होगा। कहते हाँ मुझे पता है, तो डो डो के बच्चे की डेथ हो चुकी थी, मिसकैरेज हो चुका था, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पागल सी हो गई थी कि मैं इस युनम्योंग को मार डालूंगी। इधर युनम्योंग कहती है कि मैजेस्टी मुझे ना आपके लिए कुछ खास करना है। कहते बताओ क्या करना है। वो उसके बालों को खींचता है, देखो मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी बॉडी देकर अब वो उसे किस करने चलता है। कहते हैं अरे किस तो करने दो। इस पर युनम्योंग कहती है नहीं पहले हमें अपनी डाउरी लेने जाना है। डाउरी लेने सबसे पहले वहां पर डो डो पहुंच जाती है, वो भी किसकी, युनम्योंग की। उसकी दासी से कहते हैं डाउरी दे दो वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। कहती नहीं दूंगी, वो मेरी मिस की डाउरी है और तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। कहती देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मिस तो यहाँ पर नहीं आएंगी। कहती मैं इंतजार करूंगा, वो एक दिन जरूर आएंगी। तब तक पीछे से दोनों आ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दासी को मारने की। किंग क्या करते हैं ना, एक थप्पड़ मारते हैं डुओ डुओ को, फिर से एक थप्पड़ मारते हैं। कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। किंग कहते हैं अपनी इच्छा पूरी कर लो, दासी से इसे मारो जैसे इसने तुम्हें मारा। अब वो लगातार उसको मारती रहती बेहोश कर देती है। कहती है नाटक कर रही है ज्यादा, कुछ नहीं चलो यहाँ से। उसे होश आ जाता है। ये डुओ डुओ को कहती है डाउरी तो तुम्हें मिलने से रही, उसने डॉरी ना एक पैंटी में छिपा कर रखी होती है मैप के जरिए कि तुम्हें यहीं पर मिलेगी। वो जैसे ही लेने चलती तो वो नीचे गिर जाती है, तो वो पैंटी चेंज कर देती है। कहती है कि चलो ढूंढो होती। कहती है देखो रियल मैप मेरे पास आ गया है, लेकिन जब उसे खोलती है तो देखती है इसमें कुछ भी नहीं। कहती इसने मुझसे झूठ बोला, मतलब पैंटी खोलती तब उसमें भी कुछ भी नहीं होता। तो कहती क्या हुआ, आखिर मैप कहाँ पर गया। दासी कहती है उस डुओ डुओ से ना मैं बचपन से वाकिफ हूँ कि वो किस तरह आपको टॉर्चर करती थी, इसीलिए मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। देखो मेरे पास यहाँ है। वो अपने कपड़े से निकालने लगती है तो इस पर किंग कहते क्या कर रही हो, मेरे सामने कपड़े क्यों चेंज कर रही हो, हटो हटो हटो, नहीं ये मत निकालो। अंदर से मैप निकालती है, कहती है ये है आपकी डाउरी। वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो हमारी डाउरी मिल गई। तभी पता चलता है कि किंग जी ने हुंस आर्मी से मिलकर पूरे बॉर्डर पर तहलका मचा दिया। उसने 3 राज्य जीत लिए हैं, इसीलिए उसे मौत की नींद सिला दो। किंग मिलने जाते हैं। किंग जैसे कहते हैं कि तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो और मौत को कबूल कर लो, लेकिन वो मौत को कबूल नहीं करता है। कहता है इतनी आसानी से नहीं। फिर अब वो किंग को बहुत पछतावा हो रहा होता है, लगातार ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो इस पर युनम्योंग कहती क्या हुआ, आप इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। किंग कहते मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन गद्दी की लालच में वो ऐसा बन गया। कहते कोई बात नहीं, लोग बहक जाते हैं। पता चलता है किंग जे के बारे में कोई खबर आई है क्या। तो युनम्योंग कहती क्या मर गए क्या। कहते नहीं वो वहां से भाग गए, उसे हुंस आर्मी ने किडनैप कर लिया है। कहते अच्छी बात है, वैसे भी हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता।
अचानक से युन म्योंग को बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग होने लगती है। चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी कैसे संभालूंगा, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा खुश होती है युन म्योंग कि बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा कि तुम्हें भी तो दर्द का पता चले। पर किंग कहते हैं युन म्योंग से चलो बॉडी स्विच करते हैं, हम लोग इंटीमेट होते हैं और बॉडी स्विच हो जाएगी। लेकिन फिजिशियन पीछे मुड़कर कहती है कि 3 महीने तक तुम दोनों लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे बच्चे को खतरा होगा। इसी तरह दिन बढ़ते जाते हैं, 8th मंथ तक हो जाता है। किंग जे छुप कर रहते हैं और वहां पर प्लानिंग कर रहे होते हैं। हर दिन जो है उसके बच्चे को मारने की कहते हैं, जाओ और उसके में ये दवा मिला दो, वो जल्द से जल्द मारी जाएगी। युन म्योंग बहुत ज्यादा किंग का ख्याल रख रही होती है। बच्चे की मूवमेंट्स होती है तो दोनों बच्चे को चेक करते कहती क्या बात है, हम दोनों के बीच एक बच्चा आने वाला, कहीं सुपर हीरो ही ना पैदा हो जाए। किंग कहते पागल हो क्या, अब सुपर हीरो कैसे पैदा होगा। कि किंग जे ने सारे महल में खबर फैला दी युन म्योंग के पेट के अंदर बच्चा है, वो खतरनाक है, उसकी वजह से प्लेग की बीमारी फैल रही है, कई लोग मारे गए हैं। अब प्लेग की बीमारी उस बच्चे की वजह से फैल रही है और ये अफवाह चारों तरफ ज्यादा तेजी से फैल रही थी तो बच्चे को मारना पड़ेगा। किंग स्वास्की कहते तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, एक बच्चे को मारा जाएगा, जिसने भी ये खबर फैलाई है उसको ही मार दो सबसे पहले, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होगा। जाकर उल्टी अफवाह फैलाओ कि इस बच्चे की वजह से यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही है। जगह जाकर खुद खाना देते हैं राजा और रानी दोनों लोग, ताकि लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाए। डोर और किंग जे सोच रहे होते कि हम लोगों की जो अफवाहों की खबर फैलाई बहुत जल्द हम लोगों के पास शुभ समाचार आएगा। इधर किंग और स्वास्की और युन म्योंग टेम्पल पहुंच जाते हैं जहाँ पर बुद्धा आते हैं, कहते हैं हम लोगों पर ब्लेसिंग कीजिए। लेकिन बुद्धा आते हैं, कहते हैं कि आप लोग को अपने ओरिजिनल अवतार में प्रेगनेंसी के बाद जाना ही पड़ेगा, वरना इससे बहुत भारी तबाही होगी। कहते हैं ठीक है, हम लोग हेवेंस के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, बस प्रेगनेंसी तक का वेट कर लेते हैं। लेकिन हम दोनों की बातें किंग जे सुन लेते हैं कि ये लोग डीमंस को फॉलो करते हैं, मुझे ये खबर बतानी ही पड़ेगी मंत्रियों को। सब लोग खड़े होते तभी किंग जे आ जाते हैं कि ये डीमंस है, जैसे इसने मेरे भाई को अपने बस में कर रखा है। तो स्वास्की कहते हैं पागल हो गए हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरी वाइफ है, बोला ये मुझे अपने काबू में कैसे करेंगे। वहां पर बातों को बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा था। तभी बुद्धिस्ट को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है क्या कहा है तुमने। बुद्धिस्ट बताते हैं हाँ मैंने कहा था कि हेवेंस के लिए खतरनाक है, लेकिन म्योंग खतरनाक नहीं है, जो उनके अगल बगल नेगेटिव लोग हैं वो लोग बहुत खतरनाक है। इस पर किंग जे कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तेते से हंसने लगते हैं। किंग जे क्या करते हैं, कहते हैं ये सब मैंने नहीं किया है, सब मेरी वाइफ ने किया है, डो डो के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है, मैं तो बहुत अच्छा लड़का था। डो डो कहती क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था। तो वहां पर वो अपनी वाइफ का ही गला पकड़कर मार डालता है और अब जाता है युन म्योंग के गले पर चाकू रख लेता है कि मुझे ये राजगद्दी दे दो वरना तुम्हारी वाइफ को यहीं पर मार दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि युन म्योंग के अंदर किंग स्वास्की है। वो तुरंत ही उसका हाथ पलट कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। अपने भाई को मारने के बाद ही उसके पेट में दर्द होने लगता है, पता चलता है कि ये बच्चे को जन्म देने का टाइम आ गया है। सारे के सारे लोगों को बुलाया जाता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फाइनली वो बच्चों को जन्म देती है, मतलब 2 बच्चों को, उसे जुड़वा बच्चे हुए होते हैं। कहती है थैंक गॉड बच्चे तो हो गए। कहता है लेकिन इन 2 बच्चों को संभालूंगा कैसे, दोनों मिलकर संभालेंगे। एक कई मंथ बीत चुके होते हैं तो अब यहाँ पर किंग कहते हैं कि प्लीज अब बॉडी चेंज कर लेते हैं। दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं और नाइट स्पेंड करने के बाद ही अपने ओरिजिनल अवतार में पहुंच जाते हैं। ब्लेसिंग मांगते हैं हेवन से कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और एक दूसरे की केयर करेंगे, हम दोनों की लाइफ में और कोई भी नहीं आएंगे, हमारे बच्चे और हम। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।